जाता है ना एग्जाम से, तो मैं उसे बंद करता हूँ, क्योंकि आपकी नहीं डल पाएगी कभी भी। पर आपके कंप्यूटर में फिर ये हैंग करेगा, मेमोरी लीक होगी, इसके पोर्ट ब्लॉक होंगे कि मेरे कंप्यूटर में सर एग्जाम नहीं चलता, ये दिक्कत वो दिक्कत। तो पहले बता चुका हूँ क्या कारण है, क्योंकि आप इसे बंद नहीं करोगे काम होने के बाद। तो इतना मूर्ख देखेंगे चलते लैपटॉप को ही बंद कर देते हैं सीधे। अब तो इसमें मुझे सर्वर ऑन करना है। इसमें हमारे सर्वर का नाम क्या है? अपाचे सर्वर का नाम है, उसको उस नाम से पुकारा जाता है। सर्वर इसमें एक और भी है टॉमकैट के नाम से, बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर वर्डप्रेस डेवलपमेंट। वर्डप्रेस डेवलपमेंट के लिए कौन सा बेस्ट है? अपाचे। और जो हमारा डेटाबेस है वर्डप्रेस से कलेक्ट हुआ डेटा लाकर जो रखेगा वो कौन है? इसीलिए बस इन दोनों को ही ऑन करता हूँ। तो कुछ का इनको क्यों नहीं कर रहे सर हम, ये क्यों ऐसे बैठाए रखे? तो अपाचे में हमारा सर्वर इस्तेमाल हो जाएगा और डेटाबेस में हमारा एसक्यूएल। जब ये दोनों ऑन हो गए, सर कहाँ ऑन हुए? विश्वास तो हो नहीं रहा, क्या करूं? अपने फोन से बना लेगा। क्या लिखे अगर विश्वास देखना है तो? लोकल होस्ट लिखा, ये ब्लू स्क्रीन आ गई, मतलब सर्वर चल रहा है। एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाइए सर। तो फ्रेश प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको वर्डप्रेस की पैकेज फाइल पर आना पड़ेगा। ये उम्मीद करता हूँ डाउनलोड कर लोगे। और डाउनलोड करने के बाद इसकी फाइलों में फिर बदल कर देंगे, इसकी एक फाइल उड़ा देंगे, डिलीट कर देंगे, माउस से ऊपर नीचे कर देंगे, कुछ हो जाएगा तो फ्री क्रैश हो जाता है जी पूरा पैकेज। ध्यान रखना इस बात। इस पैकेज के अंदर आके कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल सी दबा के मैंने सारी फाइलें क्या कर ली? कॉपी करने के बाद बस अब कहाँ जाना है? कॉपी करने के बाद वेरी गुड, सी ड्राइव में, फिर यही पेस्ट कर दूं? नहीं, क्या बनाओ? न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर अधिकतम यहाँ पेस्ट करेंगे और फिर उनका लोकल होस्ट ही काम करना बंद कर देंगे और फिर आएंगे वो फोटो, व्हाट सर आई एम फेसिंग अ बिग इशू। एंड मैंने इस फोल्डर का नाम किड्स नाम से रखा, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। मैं 50 प्रोजेक्ट बना सकता हूँ इसके अंदर जब जब मेरा अच्छा हो। दैट्स व्हाई मैं बार बार आके एक फोल्डर बना लेता हूँ। लेकिन जब आपको प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाना आ जाए तो उसी पे काम करते रहे, नए नए क्यों बनाया प्रोजेक्ट बार बार? तो हमने किड्स नाम से प्रोजेक्ट बनाया, बस अब हो गया काम, कर लूं अब इंस्टॉल सीधा है? बताओ लोकल होस्ट के साथ अब क्या लिख दूं सीधा आके? अच्छा डेटाबेस बनाना, डायरेक्ट लिख दूं क्या किड्स? क्यों, क्या करना है? किड्स नाम के फोल्डर में चली गई फाइलें, अब क्या करूं आगे? इसके लिए घर भी तो बनाना है। कैसे बनता है वो? PHP लिख के बनेगा। लोकल होस्ट में कहा? अब कहाँ जाना पड़ेगा? न्यू पे, फिर क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या रखूं? रखने को कुछ और भी रख सकता हूं, पर मैं आपकी आदत बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपको शुरू से एक आदत लगी हो कि दोनों के नाम सेम रखने। तो सुन लो क्यों रख रहे हैं सेम। इतने प्रोजेक्ट बना लेगा बच्चा कि वो यहाँ ना लाइन लग जाएगी डेटाबेसों की, और फिर आगे चलकर जब कोई टेक्निकल काम आएगा मैं बोलूंगा तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना उसके डेटाबेस में जाओ और उसकी टेबल को डाउनलोड कर लो। अब उसको याद ही नहीं आ रहा डेटाबेस का नाम क्या था। दैट्स व्हाई उसका प्रोजेक्ट का नाम और डेटाबेस का नाम हमेशा मैं क्या रखने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि दिक्कत ना हो उसको, आगे तो पता रहेगी इसी नाम से। अब करो इंस्टॉल। लोकल होस्ट के साथ अब क्या लिखना पड़ेगा? किड्स। किड्स हमारे उस फोल्डर का नाम है, ना कि डेटाबेस का नाम है। लोडिंग क्यों चल रही है? क्योंकि लोकल होस्ट इज अ सर्वर और सर्वर किड्स नाम के फोल्डर को रीड कर रहा है कि भाई ये किड्स नाम के फोल्डर में लिखा क्या है आखिरकार ऐसा। और मैं बोलूं तो किड्स नाम के फोल्डर में वर्डप्रेस का पैकेज है और उसके अंदर उसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स लिखे हुए हैं और ये उन पैकेजेस को रीड कर रहा है, क्योंकि सर्वर ही कैपेबल है उसके अंदर PHP वाली भाषा को पढ़ने के लिए। ठीक है, इनफ बात है। आगे इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या करें अब आगे? इंग्लिश पे सेट करके क्या कर लें? कंटिन्यू। क्या कह रहा है ये? कह रहा वेलकम कर रहे हैं पर ये चीजें अरेंज कर लेना, बट ठीक है लेट्स गो। डेटाबेस का नाम क्या है? यूजर नेम डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट, लेकिन पता नहीं क्यों जबरदस्ती पीछे लगे होंगे किसके? एडमिन। रूट। पासवर्ड यहाँ पे हमेशा अपनी इच्छा का पासवर्ड रख रहा होगा। ध्यान रखना इन चीजों का, इसमें कुछ नहीं आता पासवर्ड में।
बाय डिफॉल्ट होस्ट लोकल होस्ट है, जितनी भी डेटाबेस में टेबल बनेंगी WP प्रीफिक्स से बनेंगी। ले सबमिट कर। कह रहा सब कुछ ओके, इंस्टॉल करो। मैं हाँ रन इंस्टॉलेशन। कह रहा है किस नाम से बनाओगे अपनी साइट, नाम तो बताना जरा टाइटल का। मैं बनाऊंगा इंडिया टुडे। कह रहा है या मैं डिफरेंट कर लेता। कह रहा है अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए जरा यूजर नेम बताना अपनी वेबसाइट का। तो मैं मेरी वेबसाइट के यूजर नेम में क्या रखूंगा, एक पासवर्ड तय कर लिया। और यहाँ अभी के लिए जब तक हम लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं रैंडम ईमेल आईडी को एंड देन इसको क्या कर लिया, इंस्टॉल रेडी है जी, इंस्टॉल होकर थोड़ी देर में। अब यहाँ से इसको क्या करा लें हम लोग, लॉगिन करते ही यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। फाइव था, सिक्स था, एंड देन लॉगिन। तो सामने जैसे ही मैंने लॉगिन करा तो हमें वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पैनल CMS देखने को मिल गया। अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्या नाम है। एकदम से लाइट चली गई, मेरे फाइल वाइल सब कुछ बंद हो गई, A to Z चीज मेरे कंप्यूटर में ऑफ शटडाउन हो गई। लेकिन सर हमने तो प्रोजेक्ट बनाए थे किड्स नाम से। सर अब क्या जब दोबारा काम करें तो क्या दोबारा प्रोजेक्ट बनाए क्या सर? नहीं जी बिल्कुल नहीं। तो देखो अब गौर से, लाइट चली गई 25-30 मिनट बाद आई, सर वो किड्स नाम के प्रोजेक्ट पे फिर काम करना है सर, वो इंपॉर्टेंट था, बार बार कब तक बनाता रहूंगा सर ऐसे प्रोजेक्ट में। तो क्या करना है, चुपचाप सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर में किसको ओपन कर लेना, किसको स्टार्ट करके मैंने दोनों ऑन करे। फिर उसके बाद मेरे को नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना, मैंने बना रखा भी आपकी आंखों के सामने एक प्रोजेक्ट। क्या नाम था उसका, एंटर दबाया, ऐसा दिखता है ये। सर वो कहाँ गया जो इसका CMS था, जहां से इसमें एडिटिंग हो रही थी, सर वो पैनल कहाँ है, इसका एडमिन लॉगिन कहाँ गया। तो अगर आपको वेबसाइट में आपने प्रोजेक्ट बना लिया और फिर उस एडमिन लॉगिन नहीं आता, तो एडमिन लॉगिन को मंगाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका URL होता है लिख भी लेना तो रट लेना कि हाउ टू एक्सेस वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन पैनल। पहले सुन ले फिर लिखना, हाउ टू एक्सेस वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन पैनल। तो एडमिन लॉगिन पैनल को एक्सेस करने के लिए URL पे क्या करना पड़ता है, WP-admin लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, WP- क्यों लिखना पड़ता बताना जरा। एडमिन पैनल को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये एडमिन पैनल है, ये तो वेबसाइट है उस प्रोजेक्ट की बनी हुई। मैं इसका एडमिन पैनल दो जहां से ये एडिट होती है, तो WP-admin लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, लिख भी लेना WP-admin के करके, फॉर एक्सेस एडमिन पैनल, फॉर एक्सेस एडमिन पैनल। फॉर एक्सेस एडमिन पैनल। भूल गया मैं, तो भूल गया क्या था इसमें, क्या था, एडमिन। गुड, एंड देन लॉगिन। प्रोजेक्ट एक ही बार बनाना है। मैं तो आपको सिखा रहा था, 2-2 बार बना दिया मैंने, 3-3 बार पीछे क्लासों में भी। उस प्रोजेक्ट को अगर बाद में एक्सेस करना है उसके एडमिन पैनल को, तो क्या लिखना पड़ेगा, लोकल होस्ट और प्रोजेक्ट का नाम और /WP-admin। वो प्रोजेक्ट आपका एक्सेस हो जाएगा। सर कुछ भी कहिए लेकिन ये दिखता तो फिर भी बड़ा ही बेकार है। अगर मैं यहाँ से आता हूँ, ये दिखता कैसे, तो देखो ये तो एडमिन पैनल है, वेलकम टू वर्ड में जो वर्जन दिख रहा है, यहाँ देखो मैंने ISS इंडिया के नाम से बनाया था, इसी पे कर्सर लाना और कंट्रोल दबा के विजिट साइट करो, ऐसा दिखता है ये। सर ये तो कितना घटिया और कितना बेकार दिखता है। तो इसके लिए आपको इसमें थीम अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, तो आपको अपीयरेंस के अंदर क्या मिलेंगी, कॉपी में लिखो हाउ टू अप्लाई थीम और उसमें लिखना अपीयरेंस एरो थीम्स। हाउ टू अप्लाई थीम्स, अपीयरेंस एरो थीम्स। themes is equal to appearance ले दे बस। हाउ टू अप्लाई थीम्स और उसमें कर देना अपीयरेंस और एरो करके बना देना उसमें।
थीम्स पे क्लिक करा जी मैंने, कह रहा है इन तीनों में से कोई चाहिए क्या, मैं तीनों ही बेकार लग रही है, ऐड थीम, मैं यहां से करूंगा ऐड थीम। और ऐड थीम पर आते ही कह रहा है एक से एक थीम है, कह रहा है एक से एक बनी बनाई थीम वेबसाइट मिल जाएंगी आपको। अभी इनके पीछे लॉजिक छुपा हुआ होता है, जैसी दिखते हैं वैसी अप्लाई नहीं होती, उनमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन और एडिटिंग करनी पड़ती है। कह रहा बताओ कौन सी थीम पसंद करते हो, इसके अंदर से बहुत सारी थीम्स हैं, आपकी वेबसाइट जो एकदम कूड़ा कचरा दिखती है इसको बहुत अल्टीमेट बना देंगे, बिल्कुल बढ़िया इन थीमों को अप्लाई करोगे तो। मैम मुझे अभी टेम्परेरी लर्निंग पर्पस के लिए तुम एक थीम दो जिसका क्या नाम है, बैम। ये बैम थीम दिखती है, ये मैंने यहाँ से थीम को क्या कर लिया, इंस्टॉल। तो नहीं सोच पाते ना समझ पाते हैं ना, अपीरियंस में कहां से आया था, क्यों आया था, क्योंकि ये साइट बड़ी घटिया दिख रही थी, तो दैट्स व्हाई मैं ऐड थीम कराने आया अपीरियंस के अंदर थीम्स में। मैंने एक थीम फाइनलाइज पसंद करी, किस नाम से करी, बैम थीम को मैंने इंस्टॉल करा, और इंस्टॉल करने के बाद अब क्या भी कर ले रहा हूँ, एक्टिवेट। अब देखो हमारी वेबसाइट का आधे से ज्यादा इंटरफेस बदल जाएगा मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा। ये सब कुछ ना विदाउट इंटरनेट चल रहा है, ये थीम इंस्टॉल के लिए इंटरनेट चाहिए होगा, बाकी तो लोकल सर्वर पे चल रहा है सारा कुछ। अब आप देखो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था किस नाम से, किड्स, उसका आधा हुलिया बदल चुका है। कैसे बदला, कैसे बदला, थीम अप्लाई करके अपीरियंस में जाके क्या अप्लाई करी मैंने, थीम तो सर वहाँ और भी बहुत बढ़िया थी, आपने यही घटिया क्यों करी थी, ज्यादा अच्छी भी नहीं दिख रही। थीम को पीछे ना कॉन्सेप्ट छुपा होता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, एक दो थोड़ा डीपली दिमाग पर ले जाना बात को। जो थीम जैसी दिखती है ना वो वैसी एग्जैक्ट नहीं आती, कहता खुद डिजाइन कर करके उसको वैसा बनाओ, उसको एडिटिंग कर करके वैसा बनाओ, लेकिन समय के साथ साथ बनाना भी उसको थीम्स के अंदर सब कुछ में सीख जाएंगे। सर ठीक है, थीम आपने अप्लाई करी सर, हम उससे खुश हैं। सर ये एडिट कहाँ से होती होगी, सर अगर ये ISS इंडिया की जगह कुछ और चाहिए हो, कुछ लोगो चाहिए हो, कुछ डिफरेंट चीज चाहिए हो, सर वो कैसे आएगी। तो भाई हर थीम के अंदर काम करने के तरीके अलग होते हैं, और हमें वर्डप्रेस पे काम कर करके उन तरीकों को एनालिसिस कर करके सीखना होता है। अब जैसे मेरे को सपोज करो मैं इस थीम के बारे में कुछ नहीं जानता है, पता नहीं कैसे एडिट होती होगी, लेकिन मुझे पता है कि अधिकतम थीम्स पे काम करना है, उनमें डिजाइन करना है, तो उनकी कुछ सेटिंग्स होती है, पहले उन्हें रीड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जैसे ये थीम है, अभी मैं एडमिन लॉगिन पर हूँ, मुझे इस थीम पे थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है मुझे ऊपर ही, किस नाम से बेसिकली, लेकिन तब मिलेगा जब आप एडमिन लॉगिन करोगे। किस पर होगे, हर किसी को नहीं मिलेगा, याद होगा अभी एडमिन लॉगिन कराया था, क्या लिख के होता है एडमिन लॉगिन, WP-। मैं सर इस थीम पे कुछ एडिटिंग तो कीजिए सर, ये क्या जब ISS इंडिया लोगो आना चाहिए सर यहाँ पे। मैं कस्टमाइज पे गया, तो थोड़ा एडिटिंग तो करें, कैसी दिखती है थीम अगर हम एडिटिंग करना चाहें तो। अब हर थीम की डिजाइनिंग कस्टमाइजेशन अलग होती है, ऐसी एक जैसी नहीं दिख सकती। अब जहां जहां पेंसिल दिख रही थी मैंने वहां क्लिक करा, कह रहा यहाँ ISS इंडिया लिखा है, कह रहा आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, और वहीं मेरी नजर पड़ी, क्या कह रहा है, कह रहा अगर इमेज नहीं, ये नाम नहीं चाहिए तो क्या भी मंगा दूंगा तुम्हारे लिए। मैं सिलेक्ट लोगो पे गया, सिलेक्ट फाइल पे गया, अब उम्मीद करता हूँ मेरे पास लोगो अवेलेबल हो, नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी। मेरे पास एक लोगो अवेलेबल है JPG में करके, ऐसा दिख रहा है, मैंने इसको ओपन करा और मुझे वो फाइल मिला, मैंने इसको क्या करेंगे सिलेक्ट, थोड़ा बहुत जितना भी इसको मुझे लेना था मैंने इसको इतने अकॉर्डिंग बताया, और देन क्रॉप इमेज करके या हम लोगों ने उसी को इतने में अप्लाई कर दिया, लोगो रेडी। अब वो जो बराबर का मैसेज जो बेकार दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ इसको अच्छा हटा सकते हैं। कोई मुझे कोडिंग वोडिंग कहीं कुछ जाना पड़ा। एक बात सुने बहुत ध्यान से, मैं फिर इसके बाद हो सकता है मैं कभी कभी आने वाली क्लास में बात कभी ना बोलूं। हर थीम की डिजाइनिंग कस्टमाइजेशन अलग होती है, उसको इंस्टॉल करके पहले 25-20 मिनट उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है कि अच्छा इसकी एडिटिंग यहाँ से है, इसके फीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऐसे रिसर्च करी जाती है। इतना बड़ा कम्युनिटी है कि कई 10,000 थीम्स हैं उसमें। सर हमको कैसे आदत होगी, हमें कैसे पता चलेगा, काम कर करके पता चलेगा। काम क्या कर करके पता चलेगा। फेसबुक को 6-7 साल चलाया ना, अब अगर कभी पासवर्ड बदलने की नौबत आ जाए तो क्या दुकान पे जाते हो क्या, किसी
ढूंढ ही लेते हो अपने आप, कैसे भी चाहे माथा मारना पड़ जाए इस दीवार पे। क्यों? इंटरेस्ट है, करना है जी। कहाँ है फीचर? छुप के बैठा है, अभी ढूंढ के निकालूंगा जब कुछ भी हो जाए। और फेसबुक तो हर हफ्ते बदलता है, यहाँ से पासवर्ड चेंज होता है। टेक्निकल चीजों में ये सब रहती है चीजें कि भाई चीजें अपडेट होती रहती है, इसलिए आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी कि भाई हर थीम की डिजाइनिंग कस्टमाइजेशन अलग है। तो कुछ ना इसको पुश्तैनिक रूल मान लेंगे, अच्छा यहीं से बदलता है लोगो बस, उसके अलावा आप कहीं से नहीं बदल सकते। ये थीम के ऊपर था, उसमें मैं कस्टमाइज जाके मुझे पता चला कि वहां से फीचर मिल रहा है लोगो बदलने का। अब देखो मैं ऐसी और 2-3 फीचर है जिसमें ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ूंगा। मैं जरा और तो देखें क्या क्या है इस थीम के अंदर। जितना ये लोगो, काश इस लोगो की हाइट विड्थ के लिए कोई सुविधा मिल जाती। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करते गए तो यहाँ पर इस सुविधा दे रहा है हाइट विड्थ को मैनेज करने। लेकिन मैं रिपीट एक बड़ी प्यारी लाइन बोलूंगा। सपोज एक थीम कोई और है, हो सकता है 100% वो थीम हाइट विड्थ की सुविधा दे ही ना लोगों, उसमें डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन, ऐसी उम्मीद नहीं लगाना। ठीक, तो ऐसा सोच के चले कि जो थीम्स हैं उनकी पहले हमें स्टडी करनी पड़ती है कि ऐसी थीम कौन सी है। तो मैं आपको इतनी थीमों पे काम करवा दूंगा कि एटलीस्ट आपको हर थीम की पकड़ हो जाएगी, हमें इस थीम में ऐसे काम होता है। बाकी जब आगे बढ़ोगे बड़े लेवल पे तो थीम सब कुछ कराया ही देती है, बस आपको इमेज बदल के एडिटिंग करनी है, कुछ नहीं करना। क्योंकि अभी मैं आपका बेस बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कराए काम पे नहीं लाना चाहूँगा। क्योंकि मैं आपको सीधा खिलाए बिल्कुल बना बनाया खाना दिखा दूँ तो फिर उसमें ज़्यादा दिक्कत है, फिर आप मेहनत नहीं करोगे उसके अंदर बिल्कुल। और जो मेहनत करके आगे चलेंगे वो बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट टैकल डीलिंग ये सब कर भी पा रहे होंगे। मैं विड्थ रेट से डीलिंग नहीं करना चाहता हूँ, बस सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैंने करा है 50 वहाँ पे, ताकि आपको दिखे लगे कि हाँ सर चेंज तो होता है। आपने जैसे लिखा 200 विड्थ बोली तो 200 विड्थ है, हाइट वाइट तो इतना मुझे ठीक लग रहा था, मैं उससे बहुत खुश था। ये लोगों में इतने में ही खुश हूँ इस लोगों से। और इतने ही काम को मैंने जो अभी बदला इसको क्या करा लिया यहाँ से, अब यहाँ से बैक करा। मैं जरा और तो देखो क्या क्या फीचर मिल रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया। हेडर पे इमेज भी लगा सकते हैं, मैं मुझे यहाँ इमेज की जरूरत ही है, बुरी और लगेगी। बैकग्राउंड इमेज, मेन्यू, विजेट्स, होम पेज। एक और ऑप्शन देखा किस नाम से, जरूर हेडर कहाँ होता होगा, टॉप पे। हेडर पे जाए, यहाँ पर आपको और कोई बहुत तरह तरह के हेडर के जो फीचर्स मिल रहे हैं उनको जाके देखें कि वो करते क्या क्या है, कौन पैडिंग वगैरह क्या दे रहा है। हेडर के अलावा मैंने देखा कि उसी के बराबर में नीचे क्या भी देखने को मिल रहा है, टॉप बार ऊपर वाला है जहाँ पर वो डेट लिखी हुई है। टॉप बार पे मैं गया, टॉप बार पे जर्नल्स के अंदर कह रहा है डिस्प्ले टॉप बार। मैं नहीं, डिस्प्ले मत करो टॉप बार को। टॉप बार क्या हो गया, क्या हो गया, टॉप बार हाइड हो गया। तो ऐसे फीचर देखो सब ढूंढ के जा जाके करे। अब जरा टॉप बार का बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हो क्या? मैं जरा ऐसी सैंपल के लिए, आपको है तो बहुत गलत बट आपको दिखाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। तो ऐसे फीचर्स आपको जाके ढूंढने पड़ेंगे वो थीम क्या दे रही है। और जरा मैंने थोड़ा सर्वे करा कि और क्या क्या मिल रहा है उसके अंदर। ठीक है, इतनी चीजें थी टॉप बार के अंदर, और भी देख ली टॉप बार में क्या क्या है। टॉप बार में एक और नीचे क्या भी चीज दिखी, सोशल, कह रहा है डिस्प्ले कराने वहां सोशल मीडिया के आइकन। हाँ कराओ, जरा दिखाओ कैसे दिखते हैं। तो कह रहा बताओ कौन कौन से चाहिए। मैं फेसबुक का जरा आइकन दिखाना, तो कह रहा लाओ अपने फेसबुक पेज का लिंक लाओ। तो मुझे तो अभी लिंक है नहीं मेरे पास रेडी, तो मैं टेम्पररी ट्रिक के लिए इसमें हैश दे दूंगा यहाँ पे। तो देखेंगे वहां अपने आप फेसबुक का क्या दिया आइकन है। यूट्यूब का मैंने एक हैश करके एक्स का दे दिया, पिंटरेस्ट का दे दिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन दे दिया। आप जेन्युइन लिंक देना, मुझे असर दिखाना है, इसलिए मैं हैश लिख रहा हूँ ओनली बस। इतने मुझे इनफ लगे और इतनों को मैंने पब्लिश करा। क्या मुझे इन एडिटिंगों को पकड़ने के लिए ना उसके कस्टमाइज में जाके फीचर्स की रिसर्च करनी पड़ी। तब से बोल तो रहा हूँ कि थीम पसंद करी तो उस पर 15 मिनट लगाना है, अच्छा ऐसा थीम काम करती है। फिर आपने 4-5 थीमों पे काम कर दिया तो आपको बहुत एक्सपीरियंस नॉलेज मिल जाता है उससे। तो तब आगे बहुत थीमों पे काम करेंगे ही तो मिल ही जाएगा, उसको क्या करें। ऊपर का हिस्सा तो रेडी है सर, बढ़िया लग रहा है। ये आइकन वाइकन भी आ गए, डेट भी आ गई, ये लोगो भी आ गया, सब अच्छा है सर। सर अगर थोड़ा सा ये मेन्यू और आ जाते ना, ये जो यहाँ होम अबाउट कॉन्टेक्ट गैलरी, तो बहुत अच्छा लगता। तो कॉपी में एक लाइन लिखना, हाउ टू क्रिएट मेन्यू। कह रहा करो पेज ऐड, मैं हाँ कर रहा हूँ। कह रहा बताओ किस नाम से बनाओगे अपना पहला पेज जो ऐड कराने के लिए आए हो। मैं पहला पेज बनाऊंगा हमारा, किस नाम से बनाएंगे, अबाउट अस में अपनी वेबसाइट की तारीफ लिखना। अभी टाइम की वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ, पब्लिश।
पहला मेन्यू किस नाम से बनाया? पेजेस में जाके ये देखो रिफ्रेश लगा और आपका बातों बातों में पहला मेन्यू किस नाम से आ गया। एंड देन फिर आकर यहाँ से आके पेजेस में ऐड न्यू पेज, मैं फटाफट से अब 4-5 पेज ऐड करते हुए जाऊंगा, थोड़ा तेज एक्टिवली देखना। अबाउट के बाद कौन सा बना लिया? पेज बना रहा हूँ और बैकग्राउंड में क्या बनते जा रहे हैं? मेन्यू। देख लो कॉपी में क्या लिखा आपने, हाउ टू क्रिएट मेन्यू करके, और मेन्यू कहाँ से जाके बन रहे हैं? पेजेस। पेज बनाओ और मेन्यू बनते जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वर्डप्रेस के इस डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा ये क्या, अब पेजेस में गुड। अब नहीं बोल रहे, एक और बना रहा हूँ कोर्सेस। दो तीन कोर्सेज का नाम भी है तो लीजिए। ये कैसे मेन्यू है जिसका जहां मन कर रहा है वहीं आ जाता है? अल्फाबेट से आ रहे हैं। सर मेरी बात क्यों नहीं मान रहे ये? तो कॉपी में लिखो हाउ टू कस्टमाइज मेन्यू। ये क्या था पहले? हाउ टू क्रिएट मेन्यू, और अब क्या लिख रहे हो? कस्टमाइज मेन्यू। ये नोट्स बना के ही याद रखे जा सकते हैं और बाकी काम कर करके याद रख सकते हैं। ये तो अपनी मर्जी चलाते हैं, जिसका जहां मन कर रहा वहीं आ जा रहा अल्फाबेट के मुताबिक। हमारी बात क्यों नहीं मानते सर? ये देखो कैसे मानेंगे। उसके लिए आपको कस्टमाइज करने के लिए अपीयरेंस में मेन्यू आना होगा। देखो कॉपी में अपीयरेंस एरो मेन्यू, यहाँ से कस्टमाइज होते हैं ये अपीयरेंस, और अपीयरेंस में एरो बना के मेन्यू। अपीयरेंस और अपीयरेंस में एरो बना के मेन्यूज। अपीयरेंस के एरो में मैं मेन्यूज पे गया, कह रहा मेन्यू तभी बनाने दूंगा जब एक मेन्यू की कैटेगरी बनाओगे। कैटेगरी बनाओ पहले। यहाँ पे इस कैटेगरी का नाम मैंने अपनी इच्छा से रखा है, सिम कुछ भी रख सकता हूँ मैं इसी जगह, क्रिएट मेन्यू। कह रहा तभी बनाने दूंगा जब एक स्ट्रक्चर बनाओगे। बन गया। कह रहा जरा बताना कौन कौन से मेन्यू चाहिए तुम्हें यहाँ से। तो मैं व्यू ऑल करा, मैं एक तो मुझे कौन सा चाहिए, फिर उसके बाद देन मैं सारे चाहिए। कह रहा यही चाहिए, हाँ यही। इनको मैंने क्या कर लिया, ये तभी ऐड होंगे जब यहाँ से पहले कैटेगरी बनाओगे। अब होम के बाद कौन सा आना चाहिए और अबाउट के बाद कौन सा आना चाहिए। लेकिन बस खींच के लाके ऐसे ऊपर छोड़ो, कुछ नहीं करना, ऐसे होगा ड्रैग ड्रॉप। कॉन्टेक्ट के बाद फिर कौन सा वाला मंगवा लिया हम लोगों ने, गैलरी के बाद कौन सा वाला मंगवा लिया। मैं इनको समझा दो, इन मेन्यू को टॉप पर रहेंगे, ऑटोमेटिक टॉप लेवल मेन्यू है ये, मेन मेन्यू पर रहेंगे। अरे टॉप बार पे भी मेन्यू आनी चाहिए, सेव। अब देखो जो भागी इधर उधर फिर रहे थे सब, अब कैसे सीक्वेंस में आते हैं। सर कोर्स के नीचे आने चाहिए ये कोर्सेज, ये कहाँ आ रहे हैं यहाँ पे। तो इनको इनके नीचे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, इनको ड्रॉप डाउन कहते हैं। ये ड्रॉप डाउन बनाने के लिए ना बस आपको क्या करना है, जो कोर्सेज है ना एडीसी जो दिख रहा है, इसको पकड़ कर हल्का सा पुश करके ऐसे नीचे कर लो माउस, हल्का सा पुश करके ऐसे नीचे कर लो माउस, हल्का सा पुश करके ऐसे नीचे कर लो माउस, और देन यहाँ पे आके सेव करो। अब वो सब कोर्सेज के अंडर में काम करेंगे, रिफ्रेश करते ही कोर्सेज के नीचे ड्रॉप डाउन बन गए। मैं पक्का उम्मीद कर सकता हूँ एमडीसी एडीसी डीके वालों को सदमा लग गया होगा कि ये क्या मजाक है। से हमसे बातों बातों में कैसे हमारी आधी वेबसाइट का इंटरफेस रेडी हो गया। और ये सारे मेन्यू, सर ये तो खाली पड़ा है अबाउट अस, मैंने इसमें लिखा ही कहाँ है कुछ जो भरा हो उसमें डालेंगे। तो इसमें लिखने के लिए आप जानते हो आपने इसको कहाँ से बनाया है, ऑल पेजेस में जाओ। कह रहा है लाओ लिखो अबाउट अस में जो लिखना है आपको, तारीफ करो कह रहा अबाउट अस की। टाइम ना होने की वजह से कॉपी पेस्ट ही करेंगे अभी फटाफट तुरंत। रियल में तो ऐसे नहीं किया जाता, बट स्टिल अभी हमें सिर्फ रिजल्ट देखना है, तो मैंने कुछ कंटेंट लेके इसमें कर दिया। अभी वो खाली पड़ा हुआ था ये सब, सर यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, तो रिफ्रेश करा तो लीजिए भर गया।
धीरे धीरे हमारा प्रोजेक्ट बनता जा रहा आधा पूरा ऐसे। अबाउट ठीक है सर, हम बहुत खुश है, अबाउट अस भी हमें दिखा, अच्छा लग रहा है, फाइन चीज है सर। कांटेक्ट पे भी तो कुछ आना चाहिए, कांटेक्ट पे तो सर एक फॉर्म आना चाहिए। कांटेक्ट पे क्या आना चाहिए? फॉर्म, जिसमें यूजर अपनी इंफॉर्मेशन लिख सके। क्या लिख सके? फॉर्म तो आने लगा, देखो कैसे आएगा। उम्मीद करता हूँ मेन्यू क्लियर है, कॉपी में भी लिखे हुए कैसे बने। अबाउट खाली था, भर दिया सर। ये कांटेक्ट में तो अभी भी कुछ भी नहीं है ना सर, लेकिन कैसे आएगा सर कांटेक्ट में? कुछ बताते हैं कैसे आएगा सर। इसके लिए आपको एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लगइन। अब थोड़ा सा समझाते हैं कि प्लगइन क्या होता है। आपने दुकान पे जाकर एक बेसिकली प्लगइन में आए और ऐड प्लगइन में गए, कह रहा हम करो प्लगइन ऐड प्लगइन पे आए हम लोग, तो प्लगइन ऐड करने के लिए मैं कह रहा बताओ एक सेट प्लगइन है हमारे पास, कह रहा बताओ कौन सा प्लगइन चाहिए तुम्हें, नाम सर्च कर दो बस। कितने पॉपुलर इतने मशहूर प्लगइन्स हैं हमारे पास। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते तो ऐसी ऐप दिखते हैं ना आपको, कोई गेम के लिए है, कोई सोशल मीडिया ऐप है, कोई गोरा पर फिल्टर वाला टाइप के ऐप है। वैसे तरह तरह के जो है प्ले स्टोर पर भी आपको ऐप्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल एज इट इज वर्डप्रेस का भी एक स्टोर है प्लगइन्स, जहां पर एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए सुविधाएं मिलती है। मेरे को क्या सुविधा चाहिए? क्या बनाना है? जैसे देखो आईसीएस की वेबसाइट पर आए, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट पे क्या चले गए तो यहाँ पे बढ़िया सा फॉर्म आता है कि कोई इंसान अपनी इंफॉर्मेशन भर सकता है। अब बनाया तो मैंने भी वेबसाइट है सर, आपके यहाँ इस प्रोजेक्ट में तो सर कोई फॉर्म तक भी नहीं आता। तो उस फॉर्म को बनाने के लिए ही मैं इस वर्डप्रेस में क्या इंस्टॉल करने हैं हमारे प्रोजेक्ट में, किड्स वाले में प्लगइन्स में हम किस में आ गए नीचे यहाँ पे, और उस प्लगइन का नाम, मुझे नाम सर्च करना भी अच्छा नहीं लगता उस प्लगइन का, क्योंकि इतना मशहूर नाम है उस प्लगइन का WP फॉर्म्स। तो नाम भी क्या लिखूं यहाँ से, पॉपुलर में ही जाऊंगा, 6 नंबर के टॉप में ही मिलता है कहीं ना कहीं। तो पॉपुलर में गए और थोड़ा सा रिफ्रेश करके नीचे आ गए, तो यार अब थोड़ा नीचे पहुंच गया, तो यहाँ पर ये रहा किस नाम से दिखने को मिल रहा है, बेसिकली WP। और आपको वर्डप्रेस की पावर का एहसास दिलाता हूँ, इस WP फॉर्म के कितने इंस्टॉलेशन है, तो वर्डप्रेस का कम्युनिटी आप समझे कितना बड़ा है। वर्डप्रेस के कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे खासे इंस्टॉलेशन, आपको 10-10 मिलियन इंस्टॉलेशन दिख जाएंगे। बस आपको फील होना चाहिए कि वर्डप्रेस बहुत बड़ा कम्युनिटी है बेसिकली, जिसमें बहुत लोग वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, आप सुने बड़े गौर से, क्या नाम है इस फॉर्म का, लिख लो कॉपी में, नहीं लिख सकते तो ऐसे फिर से देख लो। प्लगइन्स में आना चुपचाप और ऐड प्लगइन वगैरह में चले जाना, और ऐड प्लगइन में करना है तो वरना WP फॉर्म्स ऐसे लिख लेना, जैसे मैंने लिख लिया फॉर्म्स कर। WP फॉर्म्स लिखोगे ये रहा, ये टेडी बियर जैसा बनकर आएगा, तो यहीं कहीं आपको WP फॉर्म में देखो दिख जाएगा WP फॉर्म। बस इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं इसे, क्या बनाने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए। बढ़िया बात है, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए जब इंस्टॉल होगा। अब WP फॉर्म आपने इस किड्स नाम के प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करा है, तो ये सिर्फ किड्स वाले में ही दिखेगा। कौन से प्रोजेक्ट में करा है? इससे पहले कौन सा बनाया था, तो उसमें भी दिख जाएगा क्या? अब इसी में ही दिखेगा कि इसमें करा है। इंस्टॉल होने के बाद क्या करूँ इसको, एक्टिवेट। किस उम्मीद के साथ आए हैं इस पे, इससे हम क्या बनाएंगे अभी, कहाँ से करा मैंने इसको डाउनलोड, कहाँ से, प्लगइन में कहाँ से दिख रहा है, यहाँ कहीं आपको WP फॉर्म दिख रहा है, यहाँ कहीं, अच्छी बात है, दिख गया। तो ये हमने WP फॉर्म्स देखा, क्या देखा, WP फॉर्म बनाना है इससे। खुद देखो कहीं दिख रहा है ऐड न्यू फॉर्म्स, यही तो बनवाना चाहता हूँ मैं इससे। क्या बनवाना चाहते हैं, ऐड न्यू फॉर्म।
आपके लिए बढ़िया बढ़िया फॉर्म बनाकर देंगे। मैं ठीक है लेट्स गो ओके, मैं डन, अभी सर्वे नहीं करना, बंद करो इसको। ठीक, कह रहा अगर फॉर्म ना बना पाओ ना, और से कह रहा फॉर्म ना बना पाओ तो हमसे बनी बनाई क्या ले लेना, कह रहा हमको बनी बनाई टेम्परेचर फॉर्म की। तो इतनी बेफालतू है जिनकी भी तुक नहीं बनता, पता नहीं क्यों बना रखी है, कौन है इनके डेवलपर को सजा हो जानी चाहिए। तो कह रहा है अगर खुद नहीं बना सकते ना ऐड न्यू फॉर्म तो हमसे क्या ले लेना। लेकिन मैं तो आपको ब्लैंक ही सिखाऊंगा, वरना तो बने बनाए, जैसे कह रहा सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म, कह रहा बना बनाए ले लो, कह रहा नेम फर्स्ट नेम ईमेल मैसेज, कह रहा बना बनाया फॉर्म दे दूंगा। तरह तरह के न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म वगैरह हो गए, कोई पार्टी इनविटेशन का फॉर्म हो गया, ऐसे बहुत तरह तरह के आपको जो है यहाँ पर सब फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है कि आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ भी, ये कोई तुक बनता, हस्बैंड कंप्लेंट फॉर्म बताए, वाइफ कंप्लेंट फॉर्म, तो बहुत तरह तरह के सब फॉर्म्स उसके अंदर दे रखे हैं मैंने। तो हम तो टेम्पलेट से नहीं, हम कैसा बनाएंगे, आपको मैंने बता दिया कि चाहे तो बना बनाए लेने क्या करके यूज करेंगे। मैं नहीं, हमें नहीं चाहिए आपसे, क्रिएट अ ब्लैंक फॉर्म। कह रहा है ये ब्लैंक है, कह रहा है इसमें से जो फ्री वाले हैं ना, कह रहा है वो यहाँ से है, कह रहा है बताओ इनमें से क्या लाऊं आपके फॉर्म। मैं सबसे पहले तो मेरे फॉर्म के अंदर यूजर का क्या आना चाहिए, क्लिक दबाओ अपने आप आ जाएगा साइड, नेम और क्या आ गया। कह रहा फिर मुझे क्या चाहिए, क्लिक दबाया अपने आप आ गया बराबर, तो बन तो रहा फॉर्म बराबर में। कह रहा और क्या चाहिए, क्या मुझे एक कांटेक्ट नंबर भी चाहिए, तो कांटेक्ट नंबर के लिए मैंने नंबर नहीं लिया, मैंने आकर इसमें इसको क्या बोला, इसे क्या नाम है इसका, क्लिक करा, इस पे क्लिक करा सिंगल लाइन टेक्स्ट पे, और इसको हटा के क्या लिख लिया, थोड़ा बहुत शायद सुविधा मिल गया, एडवांस में गए और प्लेस होल्डर या एसक्यूएल एचटीएमएल के बच्चे जानते होंगे, आगे जिनको नहीं पता है कोशिश करूंगा एक में लिख दूंगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या उसमें कोई लिखी होनी चाहिए, सब बता सकते हो, और भी बहुत तरह तरह के कोई लेवल लिखवानी है, मास्क इनपुट वगैरह, और लिमिट लेंथ के अंदर आप समझते होंगे कि लिमिट लेंथ क्या होती है, इसके अंदर कितने नंबर आने चाहिए बस समझ लीजिए, तो ऐसा कुछ रख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, थोड़ा एडवांस पे जाके हमने करा, ठीक है, मैं इतना 3 काफी है। कह रहा और चाहिए, तो और चाहिए तो कहाँ पे, कह रहा और बताओ क्या चाहिए, तो मेरे को तो आपको पढ़ाना समझाना तो मैं तो करूंगा ही, मल्टीपल चॉइस। कह रहा बताओ इसमें क्या चाहिए आपको मल्टीपल चॉइस में, मैं इसमें चाहिए मुझे जेंडर लिखा, आगे जेंडर वहां पे अपने आप, एंड देन फर्स्ट चॉइस हमने बदल यहाँ पे क्या कर लिया, ये कैसे, ये 1 2 3 है नीचे आ रहे, एक लाइन में आए तो बढ़िया लगेंगे सर, ये एडवांस में क्या शायद कुछ मिल जाए। 1 कॉलम लिखा हुआ है, इसको क्या बोल दिया, कैसे आ गए, थोड़ा सा ना खुद भी जाके कुछ फीचर्स को एनालिसिस करने की आदत डालना, ताकि कुछ नया भी जानने को हल्का फुल्का मिलेगा। इतना पूरे हफ्ते भर इतना काम रहेगा आपके पास प्रैक्टिस का कि आप बहुत नई रिसर्च कर करके उसमें काम जोड़ते हुए चलते रहें। मैं सिर्फ आपको एक पाथ दिखा सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, हर चीज हर टॉपिक के अंदर जाके उस पॉइंट को पढ़ाना दिस इज इम्पॉसिबल। ओके बात है। जेंडर के बाद सर और उसमें कुछ ऐड, तो एक और बस कोर्सेज कराऊंगा और एक मैसेज कराऊंगा बस। ऐड फील्ड में एक मैं ड्रॉप डाउन पर आ गया, क्लिक दबाते अपने आप आ गया वो ड्रॉप डाउन। इस ड्रॉप डाउन की जगह मैंने क्या लिख लिया, एक और चाहिए था तो यहाँ से क्या कर लिया प्लस, 2 3 4 कोर्सेज ऐड करें, यहाँ दिखेंगे ऐसे जब क्लिक होगा तो लास्ट बस एक और पैराग्राफ टेक्स्ट। इस पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक करके बोल दिया कि इसमें लिखा हो, बस इतना ही। इतना फॉर्म मुझे अच्छा दिख रहा है सर, जेंडर ना नेम के बाद आना चाहिए, तो पकड़ के खींच के ले जाके ऐसे छोड़ दो, ड्रैग एंड ड्रॉप चलता पूरा A to Z। लो ईमेल सर ऊपर ही आनी चाहिए, तो ईमेल पकड़ के ऊपर, इस तरीके का डिजाइन आप, इससे 1 करोड़ गुना बेहतर फॉर्म बनते हैं, 1 करोड़ गुना, 100 गुना भी नहीं।
उसके लिए हम और एडिशनल प्लगइन्स पढ़ेंगे। ऐसे ही बोल देता हूँ, दो एक स्मार्ट है, घर पर रिसर्च भी कर लेंगे। जैसे मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करा, क्या नाम है इसका? इसके अलावा एक और फॉर्म आते हैं, प्रीमियम भी होते हैं, थोड़े फ्री भी सुविधा में है, निंजा फॉर्म्स के नाम से। बहुत अल्टीमेट फॉर्म बनवाते हैं एकदम। अब जो स्मार्ट क्रिएटिव बच्चा घर जाके बैठेगा, लैपटॉप पर रिसर्च करेगा, अपना देखेगा निंजा फॉर्म्स क्या है, उसको करेगा, क्या दिक्कत की बात। बस यही आदत डालेगा कि रोज सर संडे क्लास में एक जैम लगी रोटी तैयार करेंगे और आगे खिला देंगे कि रट रोटी। आगे बढ़ रहे हैं। ये फॉर्म मुझे काफी पसंद है, इतना हद तक मैं इससे काफी खुश हूँ। और इस फॉर्म को हमने अब क्या करा लिया, देखो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, किस नाम से? चाहो तो इस एम्बेडेड से ना शॉर्ट कोड आता है, इस कोड को कॉपी कर सकते हो। एम्बेडेड से क्या आता है, इसको क्या कर सकते हो, और नहीं करना और डायरेक्ट ही लेना चाहते हो तो भाई डायरेक्ट ऐसे आ जाना। इससे पहले मैं बाहर आता हूँ एग्जिट कर। याद हो तो मैंने एक शॉर्ट कोड कॉपी करा, वो कोड यहाँ भी मिलता है, देखो शॉर्ट कोड, क्या नाम है इसका? अब मुझे ये कॉन्टेक्ट फॉर्म में चाहिए, कहाँ पर चाहिए? कॉन्टेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ से आकर आप पेजेस में आओ, ऑल पेजेस में जाओ। उम्मीद होगा तो आपने कॉन्टेक्ट पता होगा कहाँ से बना हुआ है आपका, कहाँ से बना हुआ है। एडिट करो पेजेस को, और एडिट करने के बाद क्या चाहिए यहाँ पे, फॉर्म चाहिए। आसान तरीका तो देखो ये है कि यहाँ प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे आके सर्च करो, क्या नाम है उसका, बेसिकली फॉर्म्स लिखो, WP फॉर्म्स आएगा। कह रहा किस नाम से था, ब्लैंक फॉर्म के नाम से, अपने आप आ गया यहाँ पर फॉर्म। और जो स्मार्ट है उनके लिए भी लाइन पहले सेव कर दो, वहीं प्लस पे क्लिक करके फॉर्म लिखो, फॉर्म आएगा, सिलेक्ट करके ओके कर दो। अब जो खाली बैठा ये एरिया था ना यहाँ पे, रिफ्रेश लगते ही बातों बातों में इस जगह पर क्या आ चुका है, सब ड्रैग एंड ड्रॉप। एक तरीका और है, स्मार्ट बच्चों के लिए इतना कहा था तो उनको जरूर ये सब आदत पता होनी चाहिए। कोड कॉपी क्या था याद होगा, दिखाया भी दो जगह कहाँ मिलता है। इसको चक्कर आ गया कहाँ मिलता था, तो एक बार फिर दिखा देंगे। ये WP फॉर्म्स में, ऑल फॉर्म्स में मैं गया, ये रहा वो कोड, वरना अंदर जाके कॉपी कर लो जाके। ये कोड में आंखों के सामने आपकी सिलेक्ट कराओ, ये मैंने ऐसे क्या कर लिया इसको, क्या चीज है ये बेसिकली। अब मैं गया पेजेस में, मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म का जो पेज है वहां गया, ऑल पेजेस में कॉन्टेक्ट फॉर्म के पेज को एडिट करा। अभी यहाँ कोई फॉर्म है तो मैंने उसको ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर लिया, क्या कर लिया, अभी सेव करता हूँ तो यहाँ से फॉर्म अभी गायब हो चुका है। ठीक, अब वो फॉर्म मंगाना है ना, तो प्लस पे क्लिक करके दो तरीके हैं, या तो WP फॉर्म लिखो और यहाँ से फॉर्म को सिलेक्ट कर लो, फॉर्म आ जाएगा, एक ही तरीका है। या नहीं तो प्लस पे क्लिक करके यहाँ एक ऑप्शन आता है, कोड लिखो, यहाँ एक आपको ऑप्शन मिलेगा, किस नाम से, शॉर्ट कोड, यहाँ पे पेस्ट कर दो, इससे भी फॉर्म आ जाएगा। कुछ जगह आगे चलकर ऐसी होंगी जहां ऐसा शॉर्ट कोड डालना पड़ रहा होगा, उससे भी आपका क्या आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए कैसे हमने इस वेबसाइट में ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक से सब हमारा सब अबाउट अस, मेन्यू से लेकर हमारा कॉन्टेक्ट अस, सब कितने बढ़िया से हमने अच्छे से रेडी कर। बढ़िया बात है, अच्छी चीज है सर। एक दिन एक बड़ा आपने इतना सब कुछ कराया, बताया, एक बुरा हादसा हुआ, कुछ गलती हुई मुझसे, कुछ दिक्कत हुई, मैं उस प्रोजेक्ट का पासवर्ड भूल गया, अब सर मैं उसे कैसे लॉगिन। कॉपी में हेडिंग हाउ टू रीसेट पासवर्ड, हाउ टू रीसेट पासवर्ड। पासवर्ड भूल गए थे, अपाचे स्टार्ट करा, MySQL स्टार्ट करा, लोकल होस्ट पे आओ, सब कुछ ओके है, लेकिन सर वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था, ये लॉगिन भी हो रहा है, मतलब दिख भी रहा है, और अगर इसका एडमिन एक्सेस करना है तो क्या लिखूं, WP डैश, कहीं इधर पासवर्ड तो भूल गए। किसी को पता है डेटाबेस में कैसे जाते हैं, डेटाबेस बना कहाँ से था, लोकल होस्ट। क्या करूँगा जाने के लिए बताओ, लोकल होस्ट, वेरी गुड। फिर किस नाम से होगा मेरा डेटाबेस इस प्रोजेक्ट का, इसलिए पहचान पा रही हूँ, आपको प्रोजेक्ट का नाम पता है। किड्स के प्लस पे क्लिक करो, यही पासवर्ड चेंज होता है, किड्स के कहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक टेबल मिलेगी, उस टेबल का नाम क्या है, क्या नाम है उसका, क्लिक करो उस पे। यूजर नेम क्या है, ये रहा पासवर्ड,
ये कैसा पासवर्ड है? ये इनक्रिप्टेड हो रखा है। क्या हो रखा है? ताकि कोई डेटाबेस तक चला भी जाए पर उसे पढ़ ना सके। पर उसको पढ़ने के लिए उसे इंक्रिप्शन को ब्रेक करना आना चाहिए, क्रिप्टोग्राफी आनी चाहिए। जैसे आप हिंदी मूवियों में सुनते होंगे, सर हमें डेटा तो मिल गया है लेकिन उसको कोड को तोड़ने में हमें समय लग रहा है, ठीक है। और हमारे भारतीय हुआ हाँ कुछ तो कर रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज जीरो है, पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो कह तो रहे हैं कि ब्रेक, तो उनको ऐसा डेटा मिल गया है और इस डेटा को उन्हें डिकोड करने में समय लग रहा है, और इस डिकोड करने के समय के लिए पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई का नाम है सभी आईटी में पढ़ा रहे हैं। ये कैसा लिखा है, इसको कैसे डिकोड करें सर, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसमें। बस ये अगर डेटाबेस तक आ गया ना तो ये बहुत आसानी से बदल जाएगा, क्योंकि इस डेटाबेस पे MD5 इंक्रिप्शन यूज होती है। उसको चेंज करने के लिए आप क्या करना, जैसे एडिट पे क्लिक करना है, ये टेबल के अंदर का एक रो का डेटा है, तो एडिट पे क्लिक करो। एडिट में आके जो ये यूजर पास दिख रहा है ना, इसको बदल के MD5 में सेट करना। यूजर पास बदल के किसमें सेट करना है? तो यहां से मैंने नया पासवर्ड रखा, all_India@2025। यूजर का पासवर्ड आज से MD5 में डेटाबेस में जाए, all_India@2025। MD5 भी एक्सेप्ट करेगा वो, MD5 में डेटा जाए all_India@2025। अब अपने आप वर्डप्रेस उसको जो है डेटाबेस से डील करा के चेंज कर लेगा। बस यहाँ से यूजर पास ना हो, MD5 सेट करना और यहाँ से ऑल इंडिया सेट करके कोई नया पासवर्ड जो मर्जी रखना है इधर रख लेना। पासवर्ड रखा है मैंने ये वाला, और देन इसको गो कर दिया, क्वेरी अपडेट हो गई। कह रहा है अपडेट करा हमने वर्डप्रेस की यूजर टेबल में, सेट यूजर पासवर्ड MD5 में, उसमें ये डेटा भेजा है, लेकिन जब वो डेटाबेस तक पहुंचेगा तो वो इनक्रिप्टेड हो चुका होगा। तो आज से जो हमारा वर्डप्रेस था उसको अब मैं अगर आपको एक्सेस करके दिखाऊं, अब इसमें मैं पासवर्ड डालता हूँ, जैसे पहले वही वाला डालूंगा जो आपका पहले था। क्या था? सर्वर भाई वो इंसान नहीं है। ठीक, बस ध्यान रखना है कि सर्वर में जाकर, उसमें डेटाबेस में जाकर आप चेंज करते हैं उसके MD5 इंक्रिप्शन को पहचान के। अब हमें तो पता है कि वो जो डेटाबेस है आपका phpMyAdmin वाला, वो MD5 इंक्रिप्शन फॉलो करता है, लेकिन जिन्होंने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी होती है तो उनको पहले एनालिसिस करना होता है कि वो हैशिंग किस टेक्निक की मदद से बनाई गई है, तो वो लोग उस डेटा को डिकोड कर पा रहे होते हैं। जब उनके हाथ कभी ऐसा इंक्रिप्टेड डेटा लग जाता है कि पूरे कंप्यूटर का डेटा किसी ने इंक्रिप्ट कर रखा है। थीम अप्लाई करना, थीम के अंदर हम लोगों को थोड़ा बहुत चीजें एडिट करना, लिखना हमने जाना। बस एक आखिरी छोटी सी चीज और बोल देते हैं, फिर आपको आजाद करेंगे। इसको यहाँ से विजिट करते हैं, ध्यान रखना है ऊपर से आके कंट्रोल से विजिट साइट दबाओगे तो ये साइट विजिट हो जाती है। सर अबाउट भर गया, ठीक है। सर कांटेक्ट भी भर गया, ठीक है। सर अगर कांटेक्ट में कुछ लिखे तो क्या वो मेरे फोन में आ जाएगा? अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम कौन से सर्वर पे काम कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। एंट्रियां आ जाएंगी आपके वर्डप्रेस तक, बस हम ईमेल गए, फिर हम लाइव सर्वर पे जाते हैं, वो भी जल्दी पढ़ लेंगे। क्या सर्च कर लिया? गैलरी में क्लिक करना। कह रहा है गैलरी के लिए इमेज है भी अपलोड? मैं हाँ होंगी, जो भी थोड़ी बहुत मैं वही अपलोड कर लूंगा। मुश्किल ही लग रही है, जो भी थोड़ी बहुत होंगी कर देंगे आपकी। कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहा हूँ। बस जो भी छोटी मोटी इतनी इमेजेस थी मुझे ओके लगी, मैं इनको ओपन कर दूंगा। ये अब सर्वर साइज को लेकर JPEG इमेज होंगी, इनको सबको चेंज करने के लिए कह रहा है। किसी एक इमेज पे रुककर चेक कर लेते हैं।
गैलरीज की इमेजेस को अपलोड कराने के लिए अभी के लिए तो थोड़ी देर के लिए बस इसको ऐसे ही रट ही लेना, बट जेन्युइन तरीका तो नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए आपको रटना है। अभी हमें क्या बनानी है तुरंत के तुरंत? मैं ना अभी एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये एलिमेंटर बड़ा हैवी प्लगइन है, 8-9 MB का प्लगइन है, थोड़ा टाइम लेता है। ये मेरे से आसानी से गैलरी अपलोड करने में मेरी मदद करेगा। वर्डप्रेस डायरेक्ट वहाँ से इमेजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लोकल सर्वर से वहाँ की इमेजेस को, इसीलिए मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ रहा है एलिमेंटर। ये नहीं कि इसका मतलब गैलरी बनाने का, इसका काम कुछ और है, बट अभी मुझे थोड़ा सपोर्ट लेने के लिए इसकी मदद लेनी पड़ रही है, बाकी ऐसा कोई कारण नहीं।